Hello everyone. So today we are going to discuss about the method of preparation of the alcohol from different type of a compound, जिनमें से आप देखोगे alkene to alcohol, आपका alkyl halide to alcohol, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन या फिर आपके पास प्राइमरी एमाइन की हेल्प से हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड और इसका रिएक्शन आप किसी बेस के साथ कराते हो यानी इन प्रेजेंस ऑफ OH, ये आपका एक्वस, तो यहाँ पर जो आपके पास कंपाउंड बनेगा दैट विल बी अल्कोहल, राइट। इस तरह से आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3CH2Cl एंड यहाँ पर आपने लिया OH यानी कि एक्वस मीडियम, और जब आप इसे एक्वस मीडियम लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट CH3CH2OH, राइट। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आपके पास है CH3, यहाँ पर आपके पास है Cl और यहाँ पर हमने ले लिया KOH एक्वस, यू विल गेट CH3OH। दैट मीन्स आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन होती है ये आपका कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट होती है, राइट। अब और मेथड में अगर हम बात करें तो अगला मेथड हम लेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जहां पर आपके पास क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा एल्कीन के ऊपर, और यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे रिएजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से आप हाइड्रेशन करा सकते हो। तो पहला तरीका आपके पास है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन in presence of सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप किस तरह से एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम एक जनरल रिएक्शन इसके लिए लिखें तो यू विल गेट RCH2, आपके पास एल्कीन हुआ, यहां पर हमने क्या लिया, वाटर लिया यानी कि हाइड्रेशन कराया। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आपके पास क्या होता है कि जो हाइड्रोजन यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है इस रिएजेंट का, जो पॉजिटिव नेगेटिव में आपको दिख रहा है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास ऑलरेडी क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है। दैट मीन्स आपका हाइड्रोजन इस पे जुड़ेगा और OH नेगेटिव उस कार्बन पर जुड़ेगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, राइट। दैट मीन्स यू विल गेट RCHOH एंड CH3। तो इस तरह से आपके पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है और इसे हम कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, और एक तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो आपका रिएक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है तो रिएक्शन कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट, या सब्स्टिट्यूशन, उसी के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। इसका मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे यहाँ पर H2SO4 जो आपके पास है ये डिवाइड होता है H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में, राइट। फर्दर क्या होगा कि जो आपका H पॉजिटिव है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वाटर है, ये H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन हुआ एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन किया। हाइड्रोनियम आयन का मतलब ये हुआ कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो जहां पर आपके पास दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां से H पॉजिटिव जनरेट हुआ, H पॉजिटिव का मतलब इसके बाद दो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये H पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इन इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर अटैक करेगा यू विल गेट HOH, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर
लाइन हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर जुड़ेगा तो आपका क्या बनेगा H3O पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर दिस वन आपके पास अगला स्टेप होगा इसी में, या अगला जो प्रोसेस होगा यहाँ पर आपके पास था RCH CH2 और ये वाला यानी कि H3O पॉजिटिव एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। OH यहां पर आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या होगा क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड आपके पास है, राइट, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है या इनमें से कोई भी ले लो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है फिर से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। ये जो आपके पास सिंगल बॉन्ड दिख रहा है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये फिर से किसके ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे और यहां से क्योंकि ये वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर की फॉर्म में यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और यहां से आपका H पॉजिटिव सेपरेट होगा और यही H पॉजिटिव अगेन H पॉजिटिव मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हाइड्रोजन। जब आपके पास हाइड्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो आपके पास H पॉजिटिव बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा तो ये इस तरह से अटैक करेगा कि जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा दिखे। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कहां पर ज्यादा दिख रहा है आपको इस कंपाउंड में यानी कि एल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड है दिस इज द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन, राइट। तो दैट मींस ये जो H पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव या तो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। 2 कंडीशन हमारे पास है। तो पहली कंडीशन में अगर मैं यहां पर क्या कर दूं कि इस H पॉजिटिव को यहां पर अटैक करा दूं, अगर ये H पॉजिटिव यहां पर अटैक करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए इस कार्बन के थ्रू ये वाला बॉन्ड बनाएगा यानी कि यहां पर CH3 यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो यू कैन राइट CH पॉजिटिव और आगे आपके पास CH3। सेकेंड कंडीशन आपके पास ये भी हो सकती है कि जो H पॉजिटिव है क्योंकि दोनों आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी है तो आपके पास जो H पॉजिटिव होगा ये H पॉजिटिव यहां पर भी जुड़ सकता है, यहां पर भी जुड़ सकता है। तो देखो R CH CH2 एंड CH2 पॉजिटिव इस तरह से भी आपके पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, इस तरह से भी आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आपके पास ये बन रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और यहां पर आपके पास बन रहा है प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये आपका हुआ सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन। ओके सर, राइट। तो जो आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन तो ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली प्राइमरी कार्बोकैटायन ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन बोल लो या फिर इंडक्टिव इफेक्ट बोल लो। तो दैट मींस ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा तो आप इसी कंपाउंड को आगे सिलेक्ट करोगे इसी के अकॉर्डिंग, इसी कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग का अगला स्टेप यहां पर लिखोगे। तो इतना तो हो गया कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। आप इसे कह सकते हो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, राइट। अगले स्टेप में आपके पास क्या होगा कि जो आपका कार्बोकैटायन बना कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अगले स्टेप में। पहले स्टेप में क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन काम कर रहा है एक तरह से H3O पॉजिटिव जो कि क्या प्रोवाइड करा रहा है H पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम किया, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच हुआ कार्बोकैटायन बना। फर्दर आपके पास जो कार्बोकैटायन बना CH3 यहां पर पॉजिटिव। अगले स्टेप में आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड यहां पर आपके पास वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप कह सकते हो स्टेप सेकंड में आपके पास क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर अटैक किया H2O
यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इधर रे, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ जुड़ा बॉन्ड बनाएगा और आपका कंपाउंड कुछ इस तरह से दिखेगा RCH। यहां पर आपके पास कौन जुड़ा, वाटर जुड़ा, राइट, ये और इधर CH3। अब फिर से यहां पर क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। अगेन ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा आपका, दिस इज नोन एज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अगर आप यहां से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव हटा दो, H पॉजिटिव हटा दो तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अल्कोहल कंपाउंड बनेगा। और इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में आपको एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है अल्कोहल की फॉर्म में, ठीक है, तो ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुआ, राइट। और जो अगला और लास्ट स्टेप इसमें होता है, स्टेप 3, वहां पर आपके पास क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है प्रोटोनेटेड अल्कोहल में, इनमें से कोई एक हाइड्रोजन, दोनों एक कैसे होंगे, उन्हें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो स्टेप 3 में आपके पास क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन ऑफ दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो आपके पास क्या होगा, अगेन मैं यही कर देता हूं इससे आगे, तो यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन कर लो, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके शिफ्ट हुए, तो यू विल गेट RCH एंड CH3, बन गया अल्कोहल, राइट। ये आपका मैकेनिज्म है, दिस इज द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब जुड़ना, वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना डबल बॉन्ड के ऊपर, और क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और एसिड यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव फिर से हट गया, ये H पॉजिटिव हट गया, और फिर से ये वाला जो H पॉजिटिव है फिर यहाँ पर आगे इसी प्रोसेस को, जो यहाँ पर H पॉजिटिव हटा, फिर से क्या कर सकता है, H2 के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव बनाएगा, अगेन H3O पॉजिटिव फिर से एल्कीन के ऊपर रिएक्ट किया और ये बना, राइट। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा दैट विल बी एक्ट एज कैटलिस्ट, राइट। ये तो था आपका हाइड्रेशन मेथड। आगे हम बात करेंगे एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन की हेल्प से भी आप एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन उससे पहले एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहां पर जैसे मैं बात करूं, आपके पास है एल्कीन, थोड़ा अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जहां पर हम देखेंगे हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में बात करूंगा, या फिर मिथाइल शिफ्ट के बारे में भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर आपको दिखेगा हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे आपके पास है CH3, यहां पर हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH, राइट, हाइड्रेशन किया, H2 H पॉजिटिव। अब यहां पर अगर हम सिंपली मार्कोनी ऑफ रूल लगाए तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि H2 मतलब HOH, राइट, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आपके अकॉर्डिंग जो अभी तक आपने देखा H पॉजिटिव यहां जुड़ना चाहिए और OH नेगेटिव यहां ऐड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिंपल, अगर हम इसे सिंपल तरीके से देखें तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां पर कुछ अलग मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो आपका कंपाउंड बनेगा, पहले हम वो लिख देते हैं, CH3 OH CH2 और CH3, इस तरह से कंपाउंड बन रहा है, एकदम अलग जो आपने सोचा था उससे हटकर एक आपका कंपाउंड बना। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका मैकेनिज्म हमें समझना होगा। तो सबसे पहले देखो जरा कि अगर हम इस मॉलिक्यूल को ले तो CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब हम यहां पर क्या कर लेते हैं, H पॉजिटिव का अटैक करा लेते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब हम एल्कीन हमारे पास होते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराओगे तो आपके पास या फिर यहां पे करा सकते हो, या फिर H पॉजिटिव यहां पर अटैच करा सकते हो। अगर आप यहां पर अटैच कराओगे तो पॉजिटिव चार्ज इसमें जनरेट
और अगर हाइड्रोजन को आप यहाँ पर अटैच कराओगे तो इसमें पॉजिटिव होगा। जब आपका हाइड्रोजन यहाँ पर ये H पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ से भी ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस तरफ से भी कार्बन से जुड़ा है, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ते हो तो ये प्राइमरी बनेगा, तो आपको सेकेंडरी का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाना है। तो आपने क्या किया, CH3 CH यहाँ पर CH, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये आपका CH3, राइट। सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहीं पे आगे देखो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन बनती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन ये वाला सेकेंडरी, लेकिन इसके पास वाला कार्बन अगर मिथाइल ग्रुप रख रहा है या फिर हाइड्रोजन रख रहा है, तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर शिफ्टिंग पॉसिबल होती है, शिफ्टिंग पॉसिबल होती है, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे और इस हाइड्रोजन को आप यहां शिफ्ट करोगे, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होकर इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जब ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो आपका यहाँ पर इस तरह से कार्बोकैटायन बनेगा CH3, और यहां से क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, एंड यू विल गेट CH2। ये हाइड्रोजन यहां से हटा, ये वाला यहां से हट गया, ये ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे हम यहाँ पे। ये वाला आपका क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव के साथ इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। आसपास वाले कार्बन है जिसे हम बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर ये आपका 1 है तो ये आपका 2 होगा, तो इसे हम बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इससे हाइड्रोजन हटा, इसके पास गया, ये CH2 हो गया, ये आपका आगे CH3। तो दिस इज द 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, दिस इज नोन एज द 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब वही हो गया कि कार्बन जो आपका पॉजिटिव चार्ज बियर कर रहा था, उसके पास कार्बन पे हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप आपको दिखेंगे। और अगर ऐसा पॉसिबल है, यानी कि हमेशा होगा, अगर आपको दिखता है कि पास वाले कार्बन के ऊपर से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करने पे या हाइड्रोजन शिफ्ट करने से आपका जो कार्बोकैटायन है वो टर्सरी में चेंज हो रहा है, तब आप ऐसा करोगे, तभी आप ऐसा करोगे। तो आपका सेकेंडरी से टर्सरी बना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। और अब आप देख सकते हो क्योंकि सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल टर्सरी होता है और टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर कौन अटैक करेगा, यहां पर आपका OH नेगेटिव अटैक किया, राइट। तो आपका CH3 OH CH2 एंड CH। इस तरह से आपके पास क्या बनेगा, 1 2 3 4, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, कहां से, इस एल्कीन से, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन से, सॉरी 3 मिथाइल 1 2 3 4, तो आपके पास 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन 2 आपका किसका फॉर्मेशन हुआ, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, यानी कि 2 मिथाइल 4 कार्बन, यानी कि ब्यूटेन 1 ऑल का फॉर्मेशन हुआ, राइट। ये आपका क्या है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर गलत होने के चांसेस इस तरह से बनते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें लगता है कि अगर ये वाला आपका एल्कीन है, यहाँ पर आपने हाइड्रेशन कराया, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, यहां से आप क्या करोगे, H पॉजिटिव को कहां जोड़ दोगे, इसमें जोड़ दोगे, और OH नेगेटिव को इसमें जोड़ोगे, तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि आपका क्या होगा, रॉन्ग। सही क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका सही होगा, ठीक है। इसी में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करें, तो यहां पर हम 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट भी आपको बता सकते हैं। 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, देखो अगर मैं इस कंपाउंड को चेंज करूं,
यहां पर मैं CH3 कर लूं, राइट? तो इस कंडीशन में भी आपके पास क्या होगा, CH3 यहां पर OH, यहां पर CH2 नहीं, CH2 CH एंड CH3, इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। यहां पर CH3, ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास क्या है 1 2 3 4, आपके पास इनिशियली क्या है, आपके पास इनिशियली है 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन यानी कि ब्यूट 1E, इसमें कन्वर्ट हुआ, आप देख सकते हो 1 2 3 4, 2 and 3 पे मिथाइल ग्रुप, 2 3 डाइमिथाइल, ब्यूटेन 2 इसमें कन्वर्ट हुआ, राइट? अब इसका मैकेनिज्म भी सिमिलर है, इसी के सिमिलर है, इसी को हम रफ कर लेते, फिर से लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ये आपका अभी तक आपने देखा हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अब आप देखोगे कि मिथाइल शिफ्ट किस तरह से होता है। देखो जरा, CH3 आपके पास है CH3 और यहां पर भी आपके पास CH3, आगे आपका है CH2। तो सबसे पहले आप किसका अटैक कराओगे, H पॉजिटिव का अटैक कराओगे। तो कहां पर कराओगे, यहां पर करा सकते हो या यहां पर करा सकते हो, लेकिन जब आप यहां पर कराओगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेकेंडरी बनेगा, तो आपका तो अभी तक सुटेबल है, यहां पर अटैक कराओगे अकॉर्डिंग टू मार्क अप्रोच भी, राइट? तो आपका क्या बना, CH3, ये आपका CH पॉजिटिव और ये आपका CH3 बना आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है? अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो आपका बढ़ रहा है, यहां पर जो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये वाला जो आपका मिथाइल ग्रुप है, जैसे वहां पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर जाएंगे, राइट? CH3 यहां पर जुड़ेगा। जब CH3 यहां पर जुड़ेगा तो देखो जरा, आपके पास यहां पर बचेगा CH3, राइट? ये वाला जो आपका CH3 यहां से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहां पर अटैच हुआ, तो आपका यहां पर आया CH, इसके ऊपर CH3 जुड़ गया और आगे आपके पास CH3 है, क्योंकि यहां से मिथाइल हट गया, मिथाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर भाग गया, तो यहां पर CH3 पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि OH अटैक किया, तो OH कहां पर अटैक किया, यहां पर अटैक करेगा, तो OH अगर यहां पर अटैक करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, CH3 OH, CH3 और CH3, क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, 1 अगर हम इसे माने, इसे 2 माने, तो 1 से या इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास क्या होगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 से आपका यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला क्या हो रहा है, आपका शिफ्ट हो रहा है, आसपास वाले पोजीशन से शिफ्टिंग हो रहा है, आसपास वाले कार्बन पर शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, राइट? तो ये आपका एकदम अलग था। यहां पर आपने देखा कि जो कार्बोकैटायन है उसका क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, और रीअरेंजमेंट के थ्रू आपके पास सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तभी ये वाला कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि वहां पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना और सेकेंडरी के आसपास वाला कार्बन अगर आपको दिखता है, वहां से हाइड्रोजन या मिथाइल या समटाइम्स आप फिनाइल ग्रुप भी वहां पर देख सकते हो, उसे हटाने पर अगर आपका टर्सरी बनता है, तभी आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट या फिर 1 2 फिनाइल शिफ्ट आप वहां पर दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपके पास क्या बनेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन, राइट? तो ये आपका हुआ 1 2 मिथाइल शिफ्ट, यानी कि जो आसपास वाले कार्बन है वहां से या तो मिथाइल शिफ्ट होगा, या और अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो उसे बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, राइट? ओके, आगे हम बात करेंगे एक और मेथड है, जहां पर आप देखोगे
एल्कीन का रिएक्शन विद डाइबोरिन, एल्कीन का रिएक्शन विद डाइबोरिन। तो देखो अगर आपके पास एल्कीन है RCH3H2 और यहां पर हमने क्या ले लिया डाइबोरिन B2H6, तो यहां पर एकदम आपको डिफरेंट प्रोसेस दिखेगी। डाइबोरिन आपको पता ही होता है कि ये वो आपका मॉलिक्यूल है, जिसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, और अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होने की वजह से ये जो आपका डाइबोरिन है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। और जब ये आपका एल्कीन से जुड़ेगा, डाइबोरिन जब एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनाएगा, ठीक है। ये आपका जब डाइबोरिन आपको पता है कि आपका क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आपको याद होगा ये बहुत ही सुंदर एक बॉन्ड बनाता है जिसे क्या बोलते हैं बनाना लाइक बॉन्ड, राइट। बनाना लाइक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है B2H6, और नॉर्मली अगर हम देखें तो ये BH3 फॉर्म में आपको दिखता है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, राइट। अच्छा, जब ये एल्कीन B2H6 के साथ जुड़ता है तो ट्राई एल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन होगा CH2CH2, यहां पर आपके पास ट्राई एल्काइल बोरेन बना। फर्दर जो आपका ट्राई एल्काइल बोरेन है इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है H2O2 एंड इन एल्कलाइन मीडियम। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे H2O2 की प्रेजेंस में इन एल्कलाइन मीडियम, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी एल्कोहल। आपका कंपाउंड क्या होगा RCH2OH प्लस यहां पर आपका H3BO3 बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपको याद होगा बोरिक एसिड आपने लेवल पे पढ़ा है कि बोरिक एसिड इज एप्रोटिक एसिड। बोरिक एसिड का यूज एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है, आयोडो से भी इसका यूज किया जाता है। तो ये आपका क्या बना एल्कोहल। और अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो आपका हाइड्रोबोरेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन इज नोन एज द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन में एकदम जो आपका प्रोसेस है दिस इज अगेंस्ट द मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि यहां पर जो ये वाला जो एडिशन हो रहा है दिस इज अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ, यानी कि ये जो आपका एल्कोहल बन रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पर प्रिपरेशन होता है, राइट। ये आपका अभी तक तो आपने देखा कि अगर आपके पास एक और तरीका था कि अगर आपके पास एल्कीन है और पहले नंबर पे आपको OH ग्रुप अटैच करना है, अगर आपके पास RCH ये था, ठीक है, और आपको अगर पहले नंबर पे OH लेके आना है RCH CH2OH, तो इसके लिए आप क्या करते थे, इस पूरा प्रोसेस जो आपको दिख रहा है इसके लिए आपको क्या करना होता था HBr का यूज करना होता था, HBr, ठीक है। HBr जब आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लोगे तो HBr आपको पता है कि Br यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जब Br यहां पर जुड़ा तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा R CH CH2 Br, ठीक है। फिर आप यहां पर क्या डालो OH यानी कि एल्कली ऐड कर लो तो आपका ये वाला कंपाउंड बनेगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि अगर आपको पहले नंबर पे यानी कि जो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा, अगर उसके ऊपर आपको OH लेके आना तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि एल्कीन का रिएक्शन पहले HBr के साथ कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो आपका ये बनेगा, फिर इसका आप OH के साथ यानी कि एल्कली के साथ रिएक्शन कराओगे तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा और मजेदार तरीका आपके पास क्या है डाइबोरिन का रिएक्शन विद एल्कीन। ये आपका किसके अकॉर्डिंग होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें पहले तो क्या होता था HBr ही होता था कि जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है और 1 वाला प्रोडक्ट लेता है, लेकिन यहां पर आप इसका भी यूज कर सकते हो, B2H6 का भी यूज कर सकते हो, राइट। तो ये आपका हुआ RCH2 RCH डबल बॉन्ड CH2 B2H6
ट्राई एल्काइल बोरेन बना। ट्राई एल्काइल बोरेन का आप ऑक्सीडेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एल्कालाइन मीडियम, तो आपका क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते इसी का। सपोज आपके पास क्या है, प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब आपने क्या लिया, B2S6 लिया, B2S6। ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं BS3 की फॉर्म में जुड़ते जाते हैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली आपके पास ये बनते हैं फिर, ठीक है, एक एक करके जुड़ेगा वहां पे। तो अगर आपके पास इस तरह से, और यहाँ पे आपने लिया H2O2 और एल्कालाइन मीडियम, और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपका होगा CH3CH2CH2OH, यानी कि आपका क्या बना, प्रोपेन 1 और प्रोपेन 1, राइट। HBr के से भी आप बना सकते हो प्रोपेन 1 और B2S6 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेसिक मीडियम आप ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट। प्रोपेन 1 ऑल फ्रॉम प्रोपेन, राइट। अच्छा, एक और मेथड आपके पास होता है ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन, वो आपका मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। B2S6 वाला एडिशन एंटी मार्कोनी, और अगर आपके पास क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन वाला अगर आप प्रोसेस कराते हो, तो वहां पर भी आपका जो रूल फॉलो होगा वो एंटी नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड विद हाइड्रेशन जब आप कराओगे एल्कीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और अगर आप एल्कीन का ट्रीटमेंट विद मर्करी कंपाउंड, ठीक है, मर्करी एसिटेट के साथ कराओगे, तो आपके पास वो भी मार्कोनिकॉफ होगा। जबकि जो एल्कीन है, अगर उसका रिएक्शन आप B2S6 के साथ कराते हो, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, राइट। आगे हम देखते हैं कि कुछ और तरीके हमारे पास है। ग्रिग्नार्ड रिजिम से आप किस तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजिम, ठीक है, एक कमाल की चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिजिम। इस रिजिम की हेल्प से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो, इसकी हेल्प से आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो, इसकी हेल्प से आप एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिजिम की हेल्प से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजिम हमारे पास ये हुआ करता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिजिम होता क्या है, तो ग्रिग्नार्ड का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज द RMgX। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज अ ग्रिग्नार्ड रिजिम, ठीक है। या फिर बहुत बार आपको ये इस तरह से भी लिख सकता है ARMgX, यानी कि आपके पास बेंजीन और बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होगा Mg, और यहाँ पर आपका हैलाइड, ठीक। तो इस फॉर्म में भी आपका ग्रिग्नार्ड रिजिम हो सकता है, और ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, और इसकी हेल्प से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हो। और अगर हम बात कर लेते हैं पहले कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिजिम होता है किस तरह से बनाया जाता है, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो ये एल्काइल हैलाइड की हेल्प से ही प्रिपेयर किया जाता है, RH प्लस Mg, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप इस रिएक्शन को कराओगे, तो यू विल गेट RMgX, यानी ग्रिग्नार्ड रिजिम का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब देखो जो आपका ग्रिग्नार्ड रिजिम है, इसका प्रिपरेशन हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। अगर आप इसका रिएक्शन यहाँ पर अगर आप इन दोनों को मिक्सअप कर रहे हो, और वहां पर किसी वजह से या तो एपरेटस में या गलती से वहां पर वाटर आ जाता है, तो ये जो आपका ग्रिग्नार्ड रिजिम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और इट विल गिव्स यू RH प्लस MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड का फॉर्मेशन करता है।
मतलब जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जब हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कंडीशन आपके पास ये है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर जो आपका एपरेटस है या जो प्रोसेस है वो मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, वहां पर एनहाइड्रस कंडीशन आपको लगानी होगी, सेट करनी होगी, तभी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज अगर वहां पर कहीं भी मॉइस्चर दिखता है तो जो आपका वाटर होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो भी बना होगा या बन रहा होगा उसके साथ रिएक्ट किया और किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, आरएनएस, राइट। अच्छा, तो अगर हम बात करें जो आपका एल्कोहल होता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल, इन सब का प्रिपरेशन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अगर आपको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो स्टार्टिंग में आपको लेना होगा यहाँ पर HCH रिएजेंट से प्राप्त हो, RNA से प्राप्त हो, तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर कीटोन और कीटोन का रिएक्शन आप चलाते हो RMGF से, तो जब आप RMGF से रिएक्शन कराओगे तो आपका टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब किस तरह से होगा इसे हम वन बाय वन देखते हैं। अगर आपके पास क्या है, फॉर्मल्डिहाइड आप कब यूज करोगे, जब आपको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, आपसे बोला जाता है कि आपको प्रिपेयर करना है प्राइमरी एल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। With the help of Grignard reagent, you have to prepare primary alcohol, then you have to select formaldehyde acid. अगर आपको सेकेंडरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, कहीं पर आपको सेकेंडरी एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, तो आपको क्या सिलेक्ट करना होगा, एल्डिहाइड, लेकिन अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, SCHO नहीं लोगे, उसके अलावा जितने भी आपके पास एल्डिहाइड है उनका सिलेक्शन आप कर सकते हो थोड़ा सुटेबल सेकेंडरी एल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरह से अगर आप टर्सरी एल्कोहल प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको यहां पर क्या लेना होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन सिलेक्ट करना होगा, सुटेबल जो भी आपका टर्सरी है उसके हिसाब से आपको कीटोन सिलेक्ट करना होगा, RMGX और आपका टर्सरी करेगा। ठीक, तो देखते हैं जरा कि किस तरह से आपका प्राइमरी एल्कोहल बनता है, किस तरह से सेकेंडरी बनता है, किस तरह से टर्सरी बनता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी एल्कोहल की। प्राइमरी एल्कोहल तो आपको क्या लेना होगा, HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया, इसको आप रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMGX, राइट। अब आपको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वहां पर आपको क्या दिखेगा, पोलैरिटी दिखता है, और पोलैरिटी के कारण जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव दिखता है, ठीक है। पोलर नेचर का होता है कार्बोनिल ग्रुप, और पोलर नेचर होने के कारण जो आपका कार्बन होगा इट कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑक्सीजन है इट कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट। अब देखो यहां पर भी आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरह से आपको दिखेगा। यहां पर भी आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इधर अटैक किया, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव इधर अटैक किया, राइट। अब देखो HO के साथ कौन अटैच हुआ, MgX, O के साथ कौन अटैच हुआ, MgX, और इस कार्बन के साथ क्या अटैच हुआ, R, ठीक है। आगे आपको दिख रहा है H। फर्दर आगे क्या करना होगा, आपको हाइड्रोलाइसिस करना होगा इसका, HOH, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर भी आपका क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको पता चल रहा होगा कि अगर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, OH नेगेटिव इस Mg के साथ जुड़ेगा, तो यू विल गेट HCOH, यहां पर R, और यहां पर आपके पास बनेगा, यहां पर H है, ये मैग्नीशियम और ये हैलाइड वाला पोर्शन यहां से हटकर इसके साथ OH के साथ, दैट मींस यू विल गेट MgX, H तो ऑलरेडी था, इसके साथ क्या जुड़ा एक्स्ट्रा, OH, राइट। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो ये आपका यहाँ पर कंपाउंड बना जिसके पास OH ग्रुप आपको दिख रहा है, ये अल्कोहल में है,
और ये जो OH ग्रुप है इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन आगे एल्काइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है, कुल मिला के ये वाला जो आपका है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का मतलब अगर आपका OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसकी चारों वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो या फिर इसकी कोई वैलेंसी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक आपका कार्बन से अटैच हो, तब भी आपका क्या होता है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी चारों वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो या उसकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो और चौथी वैलेंसी उसकी कार्बन से सेटिस्फाई हो, तो आपका क्या होगा प्राइमरी एल्कोहल होगा। ठीक है, और अगर आप देखो आपसे बोला जाता है कि आपसे बोला जाएगा कि आप बनाइए, यहां पर आपको बोला जाएगा कि प्रोपेन 1 ऑल, हाउ विल यू ऑब्टेन प्रोपेन 1 ऑल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है कि प्रिपेयर प्रोपेन 1 ऑल। आप देखो अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजन की हेल्प से प्रोपेन 1 ऑल का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि प्रोपेन 1 ऑल का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एल्कोहल है दैट इज द प्राइमरी एल्कोहल, और प्राइमरी एल्कोहल के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइमरी एल्कोहल के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको करना होगा यहां पर सिलेक्ट। अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन का यूज कर रहे हो तो आपको किस चीज का यूज करना होगा यहां पर फॉर्मल्डिहाइड, राइट। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर आप यहां पर यूज करोगे तो आपको पता है कि प्रोपेन 1 ऑल का मतलब CH2OH, राइट। नंबर ऑफ कार्बन 3, और क्योंकि आपका ये प्राइमरी एल्कोहल है तो एक कंपाउंड आपके लिए कंपलसरी हो गया कि आपको क्या लेना है फॉर्मल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन 1, और अगर इसके पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजन इस तरह से लेना होगा कि आपके पास टोटल कितने कार्बन हो जाए, 3 कार्बन हो जाए, टोटल 3 कार्बन हो जाए। तो ठीक है, ये तो सबके लिए सेम रहेगा। अगर आपका प्राइमरी है इसको आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो देखो जरा आगे सोचो इसके बारे में। एक कार्बन यहां से आ गया, ग्रिग्नार्ड रीजन आपको लेना है, यहाँ पर आर की जगह आपको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर CH3CH2 MgBr, राइट। ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन। अब देखिए जरा, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर वही कहानी, ये नेगेटिव यहां पर, ये पॉजिटिव यहां पर, आपका कंपाउंड HOMgBr, और ये आपका क्या जुड़ा इसके साथ CH2CH3 और इधर आपका H, राइट। अब क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, HOH पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव पर और ये OH इस मैग्नीशियम पर, राइट। तो आपका H, ये O के साथ क्या जुड़ा H, आगे आप देखो CH2 और CH3 बन गया आपका कंपाउंड प्रोपेन 1, राइट। तो इस तरह से आप प्राइमरी एल्कोहल बना सकते हो। कोई भी आपका प्राइमरी एल्कोहल है तो इसको सिलेक्ट प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडरी एल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी एल्कोहल में आपको क्या लेना होगा, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, दैट मींस CH3CHO ले लो, CH3CHO यानी कि एस्टल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करा लेता हूं मैं CH3MgBr के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन। अभी मैं उससे ही हम रैंडम रिएक्शन ले रहे हैं कि किस तरह से आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव कर गया, ये पॉजिटिव कर गया, you will get CH3CHO राइट। आगे आपके पास है ये वाला हाइड्रोजन, इस तरह लगा दो, ये यहाँ पे क्या जुड़ा आपका CH3, राइट। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है, HOH पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, H पॉजिटिव O के ऊपर, यानी कि CH3OH।
आपका आगे देखो CH3 एंड H, राइट। प्लस में आपका क्या होगा MgOH और Br। ये आपका जो अल्कोहल है दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। देखो OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है और ये वाला कार्बन आपके दो और कार्बन से अटैच है, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। अच्छा, इसी तरह से टर्सरी के लिए आपको क्या लेना होगा? टर्सरी के लिए फूड टर्सरी यू हैव टू टेक कीटोन RCOR। ये आपका कीटोन होता है। कीटोन जब आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना होता है तो आपको क्या लेना होगा? कीटोन लेना होगा। ग्रीन नाइट्रोजन RNGX, ठीक है। अब आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव राइट। ये वाला आपका यहां जुड़ेगा, ये वाला आपका यहां जुड़ेगा, क्या बनेगा? R ये इस कार्बन से ये वाला R अटैच हुआ, ये लिखा आपने। इस ऑक्सीजन से MgX जुड़ा, राइट। और आगे देखो हाइड्रोलिसिस करा दो, HOH पॉजिटिव नेगेटिव, इस OH नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ और इस H पॉजिटिव को इसके साथ, तो you will get ROH, ठीक है। ये आपका टर्सरी अल्कोहल बना, प्लस MgOH एज अ साइड प्रोडक्ट। तो टर्सरी अल्कोहल इस तरह से बना सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि हाउ कैन यू ऑब्टेन 2-methyl propane 2-ol from suitable Grignard resin, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि हाउ विल यू ऑब्टेन 2-methyl propane 2-ol कैसे बनाओगे? फ्रॉम Grignard resin, फ्रॉम RNGX, ठीक है। तो क्योंकि अब अगर हम इसकी बात करें 2-methyl propane 2-ol तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, क्योंकि प्रोपेन का मतलब 3 1 2 3, 2 पे आपका मिथाइल मतलब CH3, 2 पे भी आपका क्या है ऑल मतलब OH ग्रुप पे 2 पे है, तो ये आपका हो गया CH3। तो ये आपको दिख रहा है टर्सरी अल्कोहल क्यों? क्योंकि OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इस तरफ से भी एक कार्बन से, इस तरफ से भी एक, इस तरफ से भी एक, यानी कि 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये आपका क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल। और अगर टर्सरी अल्कोहल है तो आपको क्या लेना होगा? कीटोन लेना होगा। अब ऐसा कीटोन देखो, क्योंकि इसके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो दैट मीन्स अगर, क्योंकि कीटोन का जनरल फॉर्मूला RCO, ठीक है। अब क्योंकि 3 कार्बन तो इससे आएंगे, पक्का आएंगे, 3 कार्बन तो इससे आपके पास होंगे, मिनिमम 3 कार्बन आप यहां से दे सकते हो। तो मैं यहां पर कर लेता हूं CH3, यहां पर कर लेते हैं CH3, तो 3 कार्बन इससे हो गए। अब एक और कार्बन की जरूरत है, जो Grignard resin log CH3 MgBr, ये लिया पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका इस तरफ और ये वाला आपका इस तरफ। अगेन CH3, ये आपका OMgBr और यहां पर आपका हो गया CH3 OMgBr। अगेन HOH, तो आपके पास CH3 इस तरह से मैं लिखा, ये आपका हुआ C, और यहां पर आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ OH, तो ये आपका होगा OH और साथ में आपका बनेगा MgOH सेपरेटेड, राइट। तो ये आपका मेथड था हाउ वी कैन ऑब्टेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल फ्रॉम
सुटेबल ग्रिग्नार्ड रेजिन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा, अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर करना है तो आपको लेना होगा फॉर्मल्डिहाइड, अगर आपको सेकेंडरी प्रिपेयर करना है तो आपको एल्डिहाइड सेलेक्ट करना है, लेकिन अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, और अगर आपको टर्सरी प्रिपेयर करना है तो यू हैव टू सेलेक्ट कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रेजिन। ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रेजिन की हेल्प से आप बना रहे हो, और भी मेथड है, लेकिन दिस इज द बेस्ट मेथड टू क्रिएट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल विद सुटेबल ग्रिग्नार्ड रेजिन। तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।